हम आज बात करने जा रहे हैं, हमारा जो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है कुंडली में तलाक होगा कि नहीं होगा तो कब होगा। तो कृष्णमूर्ति जी ने कहा था कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कृष्णमूर्ति जी ने शादी के लिए क्या कहा था। तो कृष्णमूर्ति जी ने कहा था अगर 7th का उसका सबलॉर्ड 2, 7, 11 में से किसी का भी सिग्निफिकेटर है तो मैरिज प्रॉमिस्ड है। फिर मैरिज कब होगी, जो भी प्लैनेट्स 2nd हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस के म्यूचुअली सिग्निफिकेटर होंगे उनके कंजॉइंट महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर में शादी होगी और सन की ट्रांजिट से हम वो समय निकाल सकते हैं कि वो एग्जैक्टली कब होगी। फ़ोन पे उत्तर देना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि जनरली जो कॉलर होता है वो बहुत जल्दी में आंसर चाहता है और बहुत बेवकूफ़ी के सवाल भी लोग करते हैं जो कि बहुत बार एस्ट्रोलॉजिकल नहीं भी होते हैं। बट ठीक है, सभी को अपनी अपनी बात करने का अधिकार है और एज एन एस्ट्रोलॉजर आई कैन ओनली आंसर वॉट एवर आई फील इज़ लॉजिकल एंड वॉट शुड बी आंसर्ड। एनीवेज, तो जब शादी हो जाती है उसके बाद ही तलाक होता है मित्रों। तो आपने देखा होगा कि कुंडली मिलान एक बहुत अच्छी प्राचीन विधि चली आ रही है। बहुत से जो पंडे होते हैं उनके पास एक सॉफ्टवेयर हुआ करता था, कुंडली प्रो। तो पहले जब शादियाँ होती थी, जो माता पिता होते थे लड़के लड़की के, वो पंडित जी के घर जाते थे और पंडित जी फटाफट सॉफ्टवेयर में डालते थे और उसमें वो 10 गुण मिलान या अष्टकूट मिलान वगैरह निकल आता था। फिर वो कहते थे जी आपके तो 16 से ज़्यादा गुण मिल रहे हैं या 18 से ज़्यादा गुण मिल रहे हैं तो आप शादी कर सकते हैं। 25 गुण मिल गए तो बहुत अच्छा हो गया और 36 गुण में से 36 मिल गए तो फिर क्या बात है। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि वो जो गुण मिलान है वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, उसका कोई यूज़ नहीं है। इट इज़ द मोस्ट यूजलेस थिंग। बट हम उसको भी हटा देते हैं। मैं कभी भी कुंडली मिलान करता हूँ तो मैं कभी गुण नहीं मिलाता। अगर कोई लड़का लड़की के बारे में जानना चाहता है तो मैं लड़की की हॉरोस्कोप देखता हूँ। कोई लड़की या उनके फादर लड़के के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं लड़के की हॉरोस्कोप देखता हूँ, कुंडली देखता हूँ। क्योंकि हमें बेसिकली ये देखना है कि मैरिज में लॉन्गेविटी है कि नहीं, नेचर कैसा है, एमिकेबिलिटी कैसी रहेगी, इतना है। और फिर प्रोजेनी देखी जाती है कि प्रोजेनी संतान की क्षमता है कि नहीं कुंडली में, संतान की प्रॉमिस है कि नहीं कुंडली में। उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत सारे हॉरोस्कोप्स इकट्ठे होते रहते हैं, वार्ता ऐप के थ्रू ही आप लोग मुझसे बात करते हैं जनरली, और इसी पे हम लोग बात करते रहेंगे। तो अभी का जो वीडियो है तलाक। तो फिर क्या होता है कि जब शादी हो जाती है, जब कुंडली मिला ली जाती है, 25 गुण 28 गुण मिल जाते हैं, उसके बाद आता है फैमिली लॉयर, क्योंकि बनती नहीं है। आज का जो समाज है उसमें अगर हम देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सभी में इक्वली डाइवोर्स होता है। पॉलिटिकली बहुत सी चीज़ों के बहुत से अलग मतलब होते हैं, बट एक मैन टू वुमन लाइफ में या एक फैमिली टू फैमिली लाइफ में डाइवोर्स होता ही होता है अगर कुंडली में कुछ चीज़ें देखी नहीं गई हो तो। तब उसमें क्या देखा जाता है, 7th का सबलॉर्ड अगर मर्क्यूरी से किसी भी रूप में कनेक्टेड है या फिर डुअल साइन में बैठा हुआ है, या मर्क्यूरी के जुपिटर के साइन में है, या मर्क्यूरी से किसी भी तरह से कनेक्टेड है। इनफैक्ट अगर मर्क्यूरी का एस्पेक्ट भी आ रहा है, छठा घर लीगल हाउस होता है, छठा घर तलाक में इन्वॉल्व होता है, और डुअल साइन हमेशा तलाक में इन्वॉल्व होता है। जब भी तलाक होगा जनरली ये देखा गया है कि जब डुअल साइन की दशा ऑपरेट करेगी, या जो आपकी दशा का लॉर्ड है, सपोज करिए आपकी शनि की दशा में गुरु का अंतर चल रहा है, गुरु खुद एक डुअल प्लैनेट है, तो गुरु तलाक कराने में बहुत अच्छा प्लैनेट है, वो इजीली तलाक कराता है। सपोज कीजिए आपकी शनि में मंगल की दशा चल रही है या मंगल में शुक्र की दशा चल रही है, वीनस मर्क्यूरी के स्टार में है या वीनस खुद डुअल साइन में है या मंगल वीनस दोनों डुअल साइन में है, तो उस जॉइंट पीरियड में तलाक होगा। तलाक को पिन पॉइंट करना बहुत ईजी नहीं होता। पहले के समय में क्या होता था कि एक फिक्स पैटर्न पे कोर्ट चलते थे। आजकल तो केसेस इतने लगे हुए हैं, फिर इतने सारे कानून के लूप होल होते हैं। लेकिन हाँ, ये हम बिल्कुल देख सकते हैं कि शादी चलेगी कि नहीं चलेगी, दैट वी कैन 100% से।